तो त्रिकोणमिति के इस अध्याय में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 5वां पढ़ेंगे। आज 5वें को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है यदि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का परिकलन करना है। अन्य सभी मतलब आपको पता होगा साइन होता है, साइन थीटा होता है, यहाँ पे साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है और टेन थीटा होता है। टेन थीटा होता है और सेक तो पहले से दिया हुआ है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है और कोट थीटा होता है। बाकी ये पांचों का हमें मान निकालना है। तो पांचों को मान निकालने से पहले हमें मालूम होनी चाहिए कि लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। लंब, आधार और कर्ण मालूम होनी चाहिए। तो हम लंब और आधार और कर्ण को निकालने के लिए हम लोग जो सेक का वैल्यू दिया है उसका प्रयोग करेंगे। तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। 13/12 लाल बटे कक्का से हमें मालूम होता है, लाल बटे कक्का से हमें ये मालूम होता है, लाल बटे कक्का से हमें पता है कि सेक का जो वैल्यू होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, तो कोस होता है सेकेंड वाला कर्ण बटे आधार। तो सेक की वैल्यू होती है कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक, कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक। तो यहाँ से कर्ण हमें मिल जाएगा, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण जो है वो हो जाएगा हमारे पास 13 और जो आधार है वो दिया हुआ है हमारे पास 12। ये दोनों चीजें हमें मालूम है। कर्ण क्या है 13 है और आधार क्या है 12 है। तो हमें निकालना है लंब को निकालना है, लंब को निकालना है। ठीक है, तो आगे हम लोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, लंब को भी निकाल लेंगे। तो हम लोग लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय से आप खुद लिख लीजिएगा, है ना। सभी क्वेश्चन में लगभग पाइथागोरस प्रमेय से आता है, तो आप इसको खुद से लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है और लंब का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से हमें कर्ण दिया हुआ है AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। आधार दिया हुआ है, आधार है हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस लंब है BC, तो BC का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे और जो दिया हुआ वैल्यू है हम लोग उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे कि AC दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB दिया हुआ है, AB हमें नहीं दिया, AB दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर हमें मालूम नहीं है BC, और BC है लंब, तो हमें यही निकालना है। BC का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे BC का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर। 144 यदि इधर आएगा तो हो जाएगा 144 माइनस में हो जाएगा और बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 25 आएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से यदि हम लोग स्क्वायर को हटाएं तो 25 पे करनी लग जाएगा BC, और करनी से बाहर निकलने के लिए वो किसी न किसी का वर्ग होना चाहिए। तो हमारे पास 25 होता है 5 का वर्ग, तो BC आ जाएगा 5, BC बराबर हो जाएगा 5। इसको हम चाहे तो BC को पहले और 5 को बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा। BC हमारे पास आ गया 5, तो इसको हम लोग BC को हम लोग लिख लेते हैं 5। अब बाकी सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का परिकलन करना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिकोणमिति अनुपातों का परिकलन कीजिए। तो हम पहले साइन का निकालते हैं। साइन का हमें पता होता है लंब बटे कर्ण, साइन का पता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या दिया हुआ है, लंब है A और B दिया हुआ है, लंब है AB, लंब है BC।
लंब है यहाँ पे BC, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं BC। और कर्ण है AC, तो हम लोग कर्ण को लिख लेते हैं AC। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू है, BC क्या है, BC हमारे पास है 5, तो हमारे पास 5, और कर्ण क्या है AC, तो AC दिया हुआ है 13। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/13। इसी प्रकार से हमें चारों निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 13, तो कोस का क्या होगा, कोस का क्या होगा, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है कोस का। आधार इसमें दिया हुआ है AB, आधार दिया है AB, और कर्ण दिया हुआ है AC, कर्ण दिया है AC। तो 12/13 हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा हो जाएगा 12/13। इसी प्रकार से हम टेन थीटा का निकाल लेंगे। टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हमें पता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे लंब है BC और आधार है AB, तो BC और अपॉन में AB हो जाएगा। BC 5 है और आधार है 12, तो टेन थीटा का हो जाएगा 5/12। इसी तरह से हम लोग कोसेक और कोट का भी निकाल लेंगे। तो कोसेक थीटा का होता है हमारे पास, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, कर्ण को लिखते नहीं है डायरेक्ट, हम लोग कर्ण को AC लिख लेते हैं। कर्ण क्या है AC, और कर्ण है AC और लंब हो जाएगा BC। तो कर्ण AC है तो AC की जगह पे 13 लिख लेंगे, और BC है 5, तो हम इसको 5 लिख लेंगे। इसी तरह से हम लोग कोट का भी निकाल लेंगे। कोट थीटा का होता है टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार इसमें दिया हुआ है AB, आधार दिया हुआ है AB, और लंब दिया हुआ है BC, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/5। तो इस तरह से हमारे ये पांचों त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, वो हमारे पास उसका मान आ गया है। साइन थीटा का 5/13, कोस थीटा का 12/13, टेन थीटा का 5/12, कोसेक थीटा का 13/5, और कोट थीटा का 12/5। यदि आपको ये चीजें समझ में नहीं आया तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगे।